हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे एनसीईआरटी के इन टेस्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम लेसन 1 जो हमारी क्लास 10th का जो हमारी सीरीज चली हुई थी क्लास 10th का एनसीईआरटी के इन टेस्ट क्वेश्चन करेंगे। हमने जो पहली 2 वीडियो है उनके अंदर हमने एनसीईआरटी से जो इस लेसन को समझ लिया था। अभी आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास पहला इन टेस्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है, ऐसा क्यों कर दिया जाता है? देखो भाई, इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहले देखो, ये लिखना होता है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है? जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई? वो हाईली रिएक्टिव होता है। यानी अगर हम हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ये मैग्नीशियम रखा हुआ है, तो ये मैग्नीशियम रखा रखा हमारी लैब के अंदर किसके साथ रिएक्शन कर लेता है? ऑक्सीजन के अंदर रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या बना लेगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है भाई। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 लग जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 2 लग जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम इसको जलाने से पहले, जब हम इसकी बारी आती है जलाने की, तो इसको जलाने से पहले हम इसको साफ करते हैं। साफ करने के क्या पर्पज है भाई? साफ करने का पर्पज ये है कि जो इस पर ये ऑक्साइड लेयर है ये जम गई थी, ताकि ये हट जाए और दोबारा से हमारे पास क्या बच जाए? ओनली ओन क्या बच जाए? मैग्नीशियम बच जाए। ठीक है, तो हम इसको जला सकते हैं। और जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें व्हाइट फ्लेम मिलती है। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, हम मैग्नीशियम रिबन है उसको जला रहे हैं तो हमें व्हाइट फ्लेम मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं कौन कैसी फ्लेम मिलती है बताओ? एकदम से व्हाइट फ्लेम मिलती है। तो जो मैंने समझाया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होती है। व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रेडली रिएक्ट विद O2 प्रेजेंट इन एयर। जब इसको हवा के अंदर लाते हैं यानी एयर के अंदर लाते हैं तो ये बहुत जल्दी से किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है बताओ? जो कि हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? एक मैग्नीशियम की लेयर है वो जम जाती है उसके ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और इस लेयर को हटाने के लिए ही हम मैग्नीशियम रिबन है उसको साफ करते हैं। किससे? सैंड पेपर से साफ किया जाता है भैया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द ब्लेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये हमको कुछ केमिकल रिएक्शन दे रखी है। ये हमारे पास पहली है, ये हमारे पास सेकंड है, ये थर्ड है। इनको हमें बैलेंस तरीके से लिखना है, बैलेंस करके लिखना है। तो आंसर में आप देख ही रहे होंगे, मैं अपने तरीके से भी समझा देता हूं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को हम कैसे डिनोटेट करते हैं? देखो, H2 से। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरीन था। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहे हैं? ये हमारे पास क्या बना रहे हैं भाई? HCl बना रहे हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पास जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो इसके आगे हम अगर हम 2 लगा दे तो ये बैलेंस हो जाएगी। देखो, यहाँ पर भी लगा रखा इन्होंने, यहाँ पर है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? BaCl2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट लिख लेते हैं हम, Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। दोनों ने मिलकर क्या बनाया होगा? बेरियम सल्फेट BaSO4। और क्या बनाया होगा बताओ? यहां पर लिखा हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब इनको बैलेंस करना है। देखो भाई, कैसे बैलेंस करेंगे? ध्यान से देखना। इस तरफ देखो, SO4 हमारे पास कितने हैं? इस तरफ SO4 1 है, लेकिन इस तरफ 3 है, तो हम आगे 3 लगा देंगे। हो गए SO4 3, हो गए ना। लेकिन इस तरफ बैरियम कितने हो गए? इस तरफ बैरियम हो गए हमारे पास 3।
तो इस तरफ भी हमें 3 लगाना है, लेकिन यहाँ पर 3 लगाते ही क्लोरीन कितने हो गए, ध्यान से देखना कितने हो गए क्लोरीन, यहाँ पर 6 हो गए है ना, 3 दूनी 6, 6 हो गए। तो यहाँ पर भी 3 है तो हमें 6 करना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, ये भी हो गए 3 दूनी 6, क्लोरीन 6 हो गए, और एल्यूमिनियम भी हमारे पास देखो बैलेंस हो गए। तो ये हमारे पास ये यहाँ पर भी लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद देख लेते हैं सोडियम है और वाटर है। क्या किया हमारे पास, क्या था, सोडियम मेटल थी और वाटर है उसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे, और क्या बना रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH बना रहा था, और साथ में कौन सी गैस निकल रही थी भाई, H2 गैस बाहर निकल रही थी। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन 3 है, देखो 2 हाइड्रोजन तो ये रहे, एक ये रहा, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, 2, ये हमारे पास हो गया बैलेंस। यहाँ पर भी ये रिएक्शन लिखी हुई थी, ठीक है। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, जो भी ये क्वेश्चन है आपके इन टेस्ट के, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में पूछ लिए जाते हैं भाई, ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट हमारे पास एक सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये हमको रिएक्टेंट दे दिए गए, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या दिया गया है हमारे पास, सोल्यूशन है किसका, बेरियम क्लोराइड का यानी BaCl2, और किसका सोल्यूशन हमारे पास, सोडियम सल्फेट का है यानी Na2SO4। दोनों ने मिलकर क्या बनाया होगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या बनाया है बताओ, ये रहा सोडियम क्लोराइड और NaCl। अब इनको बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो Na कितने हैं, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लगा दिए, लेकिन क्लोरीन भी कितने हो गए हमारे पास, 2, यहाँ पर भी 2 है, क्लोरीन हो गए हमारे पास बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास, और तो सारे ही बैलेंस है, बेरियम है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, SO4 इधर भी 1 है, इधर भी 1 ही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, बैलेंस, जो कि यहाँ पर भी लिखी हुई थी। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एक ही लिखा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब है एक्वस, एक्वस मतलब इसके अंदर पानी मिला हुआ है, और यहाँ पर S लिख रहा है, इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ये हमारे पास BaSO4 है, बेरियम सल्फेट है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। हमारे पास NaOH सोल्यूशन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था, एक्वस है, इन्होंने इन वाटर दे रखा है, और वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा बताओ, HCl के साथ, इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दे रखा है। अब देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेस, ये हम एसिड बेस वाले रिएक्शन के अंदर करेंगे, मतलब लेसन के अंदर करेंगे, ये हमारे पास एसिड है। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखो। तो क्या हो जाएगा, ये जो Na है और Cl है, ये NaCl बना लेंगे दोनों, और प्लस में जो हमारे पास OH है और ये H है, दोनों मिलाकर क्या बना लेंगे बताओ, H2O यानी पानी बना लेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एसिड था और बेस था, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, जब भी किसी भी बेस और एसिड की रिएक्शन करते हैं हम, क्या बनता है भाई, साल्ट प्लस वाटर बनता है, ये आपको याद रखना है, साल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस X इज यूज्ड टू व्हाइट वॉशिंग। हमारे पास कोई भी एक सबस्टांस है जिसका नाम है X, इन्होंने दिया है, और वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है ना। व्हाइट वॉशिंग मतलब हम घरों के अंदर क्या करते हैं, घरों के अंदर पेंट करते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये है कि नेम द सबस्टांस X, उस सबस्टांस का नाम बताओ और फॉर्मूला लिखो। तो द सबस्टांस X इज ए क्विक लाइम, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होगा। देखो भैया, जो कैल्शियम ऑक्साइड आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये ऐसा दिखता है कुछ, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है। पहला तो ये होगा, जो एक्स है उसको क्या कहेंगे, क्विक लाइम, और उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टांस X नेम्ड अबव विद वाटर। अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, मान लिया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था और ये सोलिड फॉर्म के था, देखो ये लिखा हुआ, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, वाटर के साथ करवाई, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, देखो ये रहा।
जब हम और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सार्कल लाइम, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये इसको कहा जाता है, इसको सर्कल लाइम। और क्विक लाइम किसको कहते हैं, इसको CaO को, ठीक है। यानी जब हम क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो हमारे पास सर्कल लाइम बनेगा। यानी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, वाटर के साथ करवाएं तो हमें हमारे पास क्या बनेगा बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सबसे पहले तो ध्यान से समझो, जो हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है ना, CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो हमारे पास सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन ये किस कलर का होता है, ये हमारे पास ब्लू कलर का होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है, ये मैंने एक बीकर ले लिया ऐसे, ठीक है। और हमारे पास ये ब्लू कलर का क्या था भाई, ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन था। और ये किस का सोल्यूशन था बताइए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। और वैसे तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, 5H2O। जो ये ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट के अंदर, ये इसकी वजह से होता है, हाइड्रेटेड आयन की वजह से। अगर हम इसको यहां से हटा दें तो भी इसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिलहाल के आप याद रखो, फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब इसने ये कहा है हम बाहर से आयरन की नेल डाल दें, यानी कीले डाल दे आयरन की। मान लिया मेरे पास ये 2 कीले हैं आयरन की, ये मैंने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ये फेड हो जाएगा, ब्लू कलर से फेड हो जाएगा। ब्लू कलर से क्या हो जाएगा भाई, फेड, ब्लू कलर इनका क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। कहने का मतलब कलरलेस हो जाएगा, ये डीकलराइज हो जाएगा, या फिर ये ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ब्लू कलर का नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ है, हमें ये रीजन पता लगाना है। अब ध्यान से समझना, देखो भाई ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया था, Fe डाल दिया था, यानी आयरन की नेल डाल दी थी। तो इन दोनों के अंदर रिएक्शन हुई होगी, क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। इसने क्या किया होगा, इन्हें कॉपर को अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया। यानी कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, यहाँ पर होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसने क्या किया, इसकी जगह से रिप्लेस कर दिया, और हमारे पास क्या बन गया होगा, वो FeSO4 बन गया होगा, और यहाँ पे कॉपर बाहर निकल गया होगा। देखो ये रिएक्शन जो आपको देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये वही रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही मैंने बताया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ए ब्लू इन कलर। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इसके सोल्यूशन से। जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इसके अंदर से जो आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा बताओ, क्या बना लेगा, वो फेरिस सल्फेट बना लेगा, यानी FeSO4 बना लेगा, जो कि थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का होता है। यानी हमारा ब्लू कलर है डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है, फेड अवे हो जाएगा। तो ये था भाई हमारे पास ये क्वेश्चन, वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास CuSO4 सोल्यूशन ना रह करके वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, वो FeSO4 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आते चल रहे होंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड दूसरे को रिप्लेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल है BaCl2 ZnSO4, ZnCl2, और यहां पर हमारे पास है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। यहां पर जो बेरियम है वो कहां पर जा रहा है, वो जिंक की जगह पर जा रहा है, और जिंक है वो कहां पर जा रहा है बताओ, बेरियम की पोजीशन पर आ रहा है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। यानी एक से ज्यादा एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा मेटल क्या कर रहे हैं भाई, रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एक से ज्यादा मेटल आपस में रिप्लेस कर दे, देखो भाई यहाँ पे जिंक है वो Cl2 के साथ चला गया, और जो हमारे पास बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। तो ये एग्जांपल है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का। आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
इसमें हमें ये बताना है जो ये रिएक्शन दे रखी है इसके अंदर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। अब मैंने ये बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, जब हम लेसन पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन ही क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है बताओ? जस्ट इसका उल्टा कर दो। रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? निकलना। और हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, हमको पहली रिएक्शन कौन सी दी गई है भाई? देखो हमें पहली रिएक्शन कौन सी दी गई है? ये हमारे पास सोडियम प्लस O2, ये मैं बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं लिख रहा, Na2O ये है। अब ध्यान से देखो, सोडियम के साथ कौन जुड़ गया? सोडियम के साथ क्या कौन जुड़ गया बताइए? ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब यहां पर सोडियम का क्या हुआ भाई? ऑक्सीडेशन हुआ है। सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। देखो सोडियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, ये किसके अंदर? Na2O के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया है। और जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हो गया है, ठीक है। क्योंकि वो जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करता है वो खुद का क्या करता है भाई? रिडक्शन करता है। अब सेकंड रिएक्शन के अंदर देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पर हमारे पास कॉपर आ गया और H2O। यहाँ पर देखो जो कॉपर है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। और जब ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर कॉपर का हो गया है रिडक्शन। और H2 के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब H2 का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इन द अबव रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, ठीक है। तो ये था भाई। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल यही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।